जब भज्जी ने तोड़ा ऑस्ट्रेलिया का घमंड। भारत को मैच की सीरीज जीतने के लिए 4 रन चाहिए। बैटिंग पर हरभजन सिंह आए। अपनी फॉर्म और अपने गुस्सैल रवैये की वजह से भज्जी पिछले 15 महीने भारतीय टीम से बाहर थे, लेकिन पिता की मौत और 5 बहनों की जिम्मेदारी ने सब कुछ बदल कर रख दिया था। उन्होंने क्रिकेट को छोड़कर अमेरिका में एक ट्रक ड्राइवर बनने तक का सोच लिया था, जिससे वो घर वालों की आर्थिक मदद कर सकें। लेकिन भज्जी को अपने पिता की बात याद आई कि पिता मुझे एक क्रिकेटर के रूप में देखना चाहते थे, न कि एक ट्रक ड्राइवर। जिसके बाद भज्जी ने अपनी क्रिकेटिंग स्किल्स को बैक किया और खुद को उस एक मौके के लिए तैयार किया जिस मौके पर वो अपने हुनर को पूरी दुनिया को दिखा पाते। अनिल कुंबले की गैर मौजूदगी में दादा ने बहुत ही जद्दोजहद करके भज्जी को टीम में शामिल करवाया और भज्जी को जिस एक मौके की तलाश थी वो उन्हें इस सीरीज में मिला। सीरीज में भज्जी ने 32 विकेट लिए थे। भज्जी ने आज ही 8 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को 264 रनों पर ऑल आउट किया। इतनी मेहनत और संघर्ष करने के बावजूद भी आखिरी 4 रन भज्जी को ही मारने थे। दरअसल ये इस कहानी का अंत है, लेकिन इस कहानी की शुरुआत होती है 25 मार्च 1998 को। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया तीसरा टेस्ट मैच। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए 17 साल के हरभजन को टीम में शामिल किया गया, बावजूद इसके कि डोमेस्टिक क्रिकेट में ऐसे भी गेंदबाज मौजूद थे जिनके आंकड़े भज्जी से बेहतर थे। फिर टीम में सिलेक्शन की क्या वजह थी? वजह थी उनकी लाइन और लेंथ, और जिस टप्पे पर भज्जी बॉल डालते थे वहां से बॉल अतिरिक्त उछाल लेकर बल्लेबाज को काफी परेशान करती थी। एक 17 साल का पंजाबी नौजवान जिसमें पहले से ही बेहद उत्साह भरी थी, उसे अपने डेब्यू मैच के पहले ही ओवर में एक बेहतरीन गेंद पर अपने टेस्ट मैच का पहला विकेट मिला। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ड्रीम स्टार्ट, लेकिन आगे जो होने वाला था वो भज्जी का करियर डिफाइन करने वाला था। इस इनिंग में भज्जी को एक और विकेट मिला, लेकिन उस मैच में वो उनका आखिरी विकेट था। पूरे मैच में भज्जी ने 136 रन देकर 2 विकेट लिए, मात्र 2 विकेट्स। पहले ओवर में विकेट लेने के बाद अगले 28 ओवर्स में सिर्फ 1 और विकेट। इस टेस्ट सीरीज के तुरंत बाद हुई जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के साथ त्रिकोणीय सीरीज में भज्जी का नाम टीम में नहीं था। अगले महीने शारजहां में होने जा रहे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ खेले जा रहे कोको कोला कप में भज्जी को टीम में शामिल किया गया। एक बात आपको बता दें कि उस समय ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही मजबूत टीम हुआ करती थी। हर टीम उसे हराने के लिए अपनी पूरी जान झोंक दिया करती थी। इस सीरीज के दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 58 रनों से हराया था। 3 दिन बाद वापसी से शारजहां के उसी मैदान में फिर से ये दोनों टीमें आमने सामने खड़ी थी। भज्जी बॉल डालने आए, पॉन्टिंग स्ट्राइक पर थे। पॉन्टिंग ने भज्जी को छक्का मारा। अगली बॉल पर पॉन्टिंग ने आगे बढ़कर सामने शॉट मारने की कोशिश की, पर बीट हुए और कीपर मोगिया ने उन्हें स्टंप कर दिया। इसके बाद भज्जी का रिएक्शन देखिए, आंखों में वो आग और जुबां के कुछ तीखे शब्द। 17 साल का एक लड़का जो टीम में सबसे छोटा था, वो ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज को ऐसे शेड ऑफ दे रहा था जिस पर मैच रेफरी ने उन्हें एक मैच के लिए बैन कर दिया। बस इतना ही था। फिर ना जाने क्या हुआ, उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। उनके लिए टीम में जगह ही नहीं थी और सेलेक्टर्स की रडार से वो गायब हो चुके थे। कुछ महीने बाद उन्हें एक नया टैग मिला, चक्कर। सस्पेक्ट बॉलिंग एक्शन के सुधार के लिए उन्हें 5 महीने इंग्लैंड में गुजारने थे। वापसी के बाद तक भारतीय टीम में और दूसरे स्पिनर्स आ चुके थे। अपने उसी गुस्सैल स्वभाव की वजह से उन्हें नेशनल क्रिकेट अकादमी से भी बेदखल कर दिया गया और पंजाब की रणजी टीम से उन्हें निकाल ही दिया जाता। शुक्र है उन सीनियर्स का जिन्होंने भज्जी पर भरोसा रखा और ऐसा होने से रोका। और भी कुछ बुरा हो सकता था। हाँ, पिता का देहांत। पीछे रह गए एक भज्जी, उनकी माँ और 5 बहनों की जिम्मेदारी। घर को चलाने की जद्दोजहद में क्रिकेट उनसे दूर जाता दिख रहा था और वो अब अपने दोस्त की तरह वो भी अमेरिका जाकर एक ट्रक ड्राइवर बनने वाले थे, जिससे वो अपने परिवार की आर्थिक मदद कर सके। लेकिन उन्हें अपने पिता की बात याद आ गई। इस ख्याल के बाद उनकी आंखों में आंसू आ गए कि पिता मुझे एक क्रिकेटर के रूप में देखना चाहते थे, न कि एक ट्रक ड्राइवर के रूप में। भज्जी ने अपनी क्रिकेटिंग स्किल को बैक करने का फैसला किया। भज्जी ने अपनी सभी ट्रेनिंग और ड्रिल्स को 2 गुना कर दिया। 11 बजे से देर शाम तक वो ग्राउंड पर ही रहते। बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग करके ग्राउंड के 15 से 20 चक्कर लगा दे। कुछ पाने का जो जुनून होता है ना, वो भज्जी में साफ नजर आ रहा था। और जब आप किसी चीज को शिद्दत से पाने की कोशिश करते हो तो ऊपर वाला आपको रास्ता जरूर दिखाता है। अब डोमेस्टिक सर्किट में भज्जी पहले से भी और भी मची हुई गेंदबाजी कर रहे थे। और फिर आया वो मौका जिसने भारतीय टीम को एक ऐसा खिलाड़ी दिया कि जब भी किसी ऑफ स्पिनर को याद किया जाए तो खुद ब खुद हरभजन सिंह का नाम जुबां पर आ जाए। मार्च 2001। पिछले 15 महीने भज्जी टेस्ट क्रिकेट से बाहर थे।
इंडिया के बेहतरीन स्पिन अनिल कुंबले चोट के कारण टीम का हिस्सा नहीं बन सकते थे और ऑस्ट्रेलिया, जिसे पिछले 15 टेस्ट मैचों में दुनिया की कोई भी टीम हरा नहीं पाई थी, वो भारत टूर पर आ रही थी। टूर्नामेंट से पहले ऑस्ट्रेलियन कप्तान स्टीव बॉ ने कहा कि हम 16वां, 17वां और 18वां टेस्ट मैच जीतने आ रहे हैं। सौरभ गांगुली, जो कि उस वक्त भारतीय टीम के कप्तान थे, भज्जी उनकी रडार में थे और उन्होंने सिलेक्टर्स को तुरंत बेंगलोर में होने वाले इंडियन कैंप में भज्जी को शामिल करने को कहा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभ्यास मैच में भज्जी शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। बीवीएस लक्ष्मण इंडिया ए टीम के कप्तान थे। वो स्लिप से भज्जी की बॉलिंग देख रहे थे। लक्ष्मण भी भज्जी की बॉलिंग देखकर हैरान रह गए कि एक स्पिनर भारतीय पिच से इतनी बाउंस कैसे जनरेट कर रहा है। ऑस्ट्रेलियंस भी हैरान थे। लंच के समय दादा ने स्पिनर्स की परफॉर्मेंस को जांचने के लिए कॉल किया। लक्ष्मण ने दादा को बताया। दादा ने उनसे तुरंत कहा कि अब भज्जी को बॉलिंग मत देना, ऑस्ट्रेलिया के सामने अभी भज्जी को एक्सपोज मत करो। लंच के बाद बॉलिंग ना दिए जाने पर भज्जी लक्ष्मण से बहस करने लगे, लेकिन जब लक्ष्मण ने दादा से की गई सारी बातें भज्जी को बताई तब भज्जी शांत हुए। पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलियन कप्तान स्टीव बॉ ने टॉस के वक्त कहा था भारतीय टीम का फॉर्म खराब है और उन्होंने हाल में ज्यादा टेस्ट मैचेस भी नहीं खेले हैं, तो हम लोग पहले बॉलिंग करेंगे और अपना 16वां लगातार टेस्ट मैच जीतेंगे। भारतीय पिच पर जहां चौथी पारी में बॉल बहुत ज्यादा स्पिन होती है, वहां कोई भी टीम पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी ही करना पसंद करती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने ठीक इसका उल्टा किया और उन्होंने जो कहा वो करके भी दिखाया। मैच 3 दिन में ही खत्म हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 3 दिनों के अंदर ही इंडिया को उन्हीं के घर में 10 विकेट से हराया। दादा पर कप्तानी छीने जाने का दबाव था। उन्हें इस सीरीज और अपनी कप्तानी दोनों को बचाना था और दूसरा मैच था कोलकाता में। इस बार ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया। लंच तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 193 पर 1 विकेट। मैथ्यू हेडन 97 रनों पर खेल रहे थे और जब हरभजन सिंह बॉलिंग पर आए, हेडन ने उन्हें एग्रेसिवली खेला और उन्होंने गलती कर दी। भज्जी की बॉल पर वो आगे बढ़े, बॉल की पिच तक वो नहीं पहुंच पाए। हेडन ने बल्ला घुमाया, बॉल हवा में और सीधे स्क्वायर लेग पर खड़े बदानी के हाथों में जा पहुंची। अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 252 रनों पर 4 विकेट। रिकी पॉन्टिंग भज्जी के सामने थे, लेकिन इस बार 20 सालों की भज्जी में स्थिरता थी। उस आग में कोई कमी नहीं थी, बस उस आग को उन्होंने अपनी बॉलिंग में डाल दिया था। इस टूर पर पॉन्टिंग पहले से ही भज्जी के सामने स्ट्रगल कर रहे थे और फिर ये हुआ कि भज्जी की ड्रिफ्ट करती हुई बॉल जो उन्हें फ्रंट फुट पर खेलनी चाहिए थी, उन्होंने उसे बैक फुट पर खेला। बॉल स्किड होकर सीधे उनके पैड पर लगी और वो LBW आउट हो गए। अगला बॉल भी गिलक्रिस्ट के लिए ठीक उसी तरह का था और वो भी LBW आउट। गोल्डन डक बैटिंग पर फिरकी के राजा शेन वॉर्न आए और भज्जी हैट्रिक पर थे। 80,000 दर्शकों का कान फाड़ने वाला शोर। ओवर पिच बॉल लेग साइड पर और शेन वॉर्न शॉर्ट लेग पर कैच आउट। पूरा स्टेडियम झूम रहा था। 20 साल के हरभजन सिंह ने इतिहास रच दिया। वो पहले भारतीय क्रिकेटर बने जिन्होंने टेस्ट मैच में ही हैट्रिक लगा ली हो। कुछ महीने पहले भज्जी को ये भी नहीं पता था कि वो दोबारा भारतीय टीम के लिए खेल भी पाएंगे या नहीं, और आज वो पूरे भारत की आंखों का तारा बन चुके थे। दिन के खत्म होने के बाद इंटरव्यू में भज्जी ने कहा कि मेरे पिताजी अगर यहाँ होते तो मेरे प्रदर्शन से बहुत खुश होते। ये वही फेमस टेस्ट मैच था जिसमें लक्ष्मण और द्रविड़ ने फॉलो ऑन में 376 रनों की साझेदारी करके सीरीज को बराबर किया और ऑस्ट्रेलिया के लगातार 16 टेस्ट मैचों के विजय रथ पर रोक लगाई। लेकिन यहाँ पर बात खत्म नहीं होती है। सीरीज अभी बराबरी पर थी। भारत को अपना स्वाभिमान वापस पाने के लिए चेन्नई में होने वाले टेस्ट मैच को भी जीतना था। दादा की कप्तानी की अग्नि परीक्षा अभी बाकी थी। जहीर खान के साथ दादा बॉलिंग की ओपनिंग कर रहे थे। चौथा दिन 7वें विकेट की पार्टनरशिप के लिए शेन वॉर्न और स्टीव बॉ ने 30 रन जोड़ लिए थे। ऑस्ट्रेलिया की लीड 131 रनों तक पहुंच चुकी थी। दिन का आखिरी बॉल और शेन वॉर्न स्ट्राइक पर। कोई भी बल्लेबाज दिन की आखिरी बॉल को जल्दी से खेलकर पवेलियन नॉट आउट जाना चाहेगा, लेकिन दादा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो फील्ड को एडजस्ट करने लगे। पहले खुद को बिना हेलमेट के सिली पॉइंट पर रखा और अब 5वें कैचर एस रमेश को गली पर बुलाया। वो शेन वॉर्न को इंतजार करवा रहे थे। भज्जी ने बॉल फेंका, वो एक धीमी हवा में लहराती ऑफ ब्रेक। वॉर्न ने डिफेंस के लिए पूरा फ्रंट लेग आगे निकाला। वो पैर पीछे कर ही रहे थे कि बॉल उनकी नी के पिछले हिस्से में लगा और एम्पायर को उन्हें LBW देने में ज्यादा समय नहीं लगा। भज्जी ने पहली पारी में 7 विकेट और दूसरी पारी में 8 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलियन को 264 रनों पर ढेर कर दिया। भारत को जीत के लिए 155 रन चाहिए थे। भारत बड़ी ही आसानी से लक्ष्य की तरफ पहुंच रहा था, लेकिन इस सीरीज में एक तरफा भला क्या होने वाला था।
एक वक्त पर भारत का स्कोर था 101 रनों पर 2 विकेट और कुछ ही देर बाद 122 रनों पर 5 विकेट। लेकिन कोलकाता के हीरो लक्ष्मण अभी भी पिच पर मौजूद थे और जब तक वो थे उम्मीद कायम थी। टी के बाद की दूसरी गेंद पर लक्ष्मण ने ऑफ स्पिनर को बैकफुट पर पुल किया। मार्क बो ने पॉइंट पर एक शानदार कैच लिया, जिसके बाद मैदान में बैठे 50,000 दर्शकों को जैसे सांप सूंघ गया हो। जैसे तैसे करके समीर दिघे ने कुछ रन बनाए, साथ में 2 और विकेट गिरे। जीत के लिए 4 रन और चाहिए थे। भज्जी बैटिंग पर आए। इतनी मेहनत करने के बाद भी भज्जी ने सोचा होगा कि अब जीत के लिए रन्स मारने की जिम्मेदारी भी मेरी। भज्जी ने जब ये रिस्की रन लिया तो पवेलियन में सभी की सांसें थम गई होंगी। पर जब भज्जी ने मैगरा की यॉर्कर को पॉइंट की तरह मारकर जब वो डबल भागा, तब एक साथ पूरा भारत जश्न में झूम उठा। भारत वो सीरीज जीत चुका था और इस तरह भारत ने ऑस्ट्रेलिया के घमंड को चकनाचूर कर दिया।